नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। अभी आपने शुरुआत में जो तस्वीरें और वीडियोस देखे, ये सिलचर में बीते महीने आई भयावह बाढ़ की तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने इलाके का दो बार दौरा किया, उसके बाद इसे मानव निर्मित बाढ़ करार दिया था। इस बारे में थाने में FIR दर्ज हुई थी और पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। ये चारों अल्पसंख्यक समुदाय के थे। उसके बाद दिल्ली और मुंबई के कुछ मीडिया घरानों ने इसे बाढ़ जिहाद का नाम दिया था, एक नैरेटिव बनाया था। बाढ़ जिहाद, फ्लड जिहाद का नया शब्द गढ़ा था, लेकिन अब 5वें अभियुक्त की गिरफ्तारी के साथ ही यह नैरेटिव पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। पुलिस ने इस मामले में जिस 5वें अभियुक्त को गिरफ्तार किया है उसका नाम राजू देव है और उसे बीजेपी के कई नेताओं के साथ देखा जाता रहा है, उनके कार्यक्रमों में रहा है। और प्रशासन ने हालांकि इस बारे में कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि वह बीजेपी का सदस्य है। वह एक बार जल जीवन मिशन के पोस्टरों पर कालिख पोतने के आरोप में पहले भी गिरफ्तार हो चुका है। तो आज चर्चा करूंगा इसी की कि मीडिया घरानों ने किस तरह, कैसे बाढ़ जिहाद का नैरेटिव गढ़ा, किसने गढ़ा और कैसे वो नैरेटिव ध्वस्त हुआ। देखिए आखिर तक रिपोर्ट। जैसे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान दबाना भी मत भूलें। सिलचर में बाढ़ की मुख्य वजह यह थी कि बेथुकांडी में लोगों ने तटबंध को काट दिया था। इस मामले में पहले पुलिस ने काबुल खान, मिथुन हुसैन लश्कर, नाजिर हुसैन लश्कर और रिपन खान को गिरफ्तार किया था। उसके बाद दिल्ली और मुंबई आधारित न्यूज़ चैनलों ने, मीडिया घरानों ने इसे बाढ़ जिहाद का नाम देते हुए खबरें चलाई थी और एक नया नैरेटिव गढ़ा था। लेकिन कछार पुलिस ने अब इस मामले में 5वें अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, राजू देव को, जो बीजेपी के पूर्व विधायक के प्रतिनिधि रह चुके हैं। और इसके बाद अब पूरा नैरेटिव बदल गया है। बाढ़ जिहाद का जो एक नैरेटिव गढ़ा गया था वो पूरा बदल गया है। और महिष बिल इलाके में लोग रहते हैं जो अवैध तरीके से झोपड़ियां बनाकर उन्होंने ही तटबंध काटा था। हालांकि राजू इस इलाके में नहीं रहता, लेकिन उसका भी नाम इस मामले में आया है, उसका भी हाथ इसमें है। और वैसे तो कई जगह तटबंध टूटे थे। बागडोहर में भी तटबंध की कई जगह दरारें पड़ी थी, वहाँ से भी पानी आया था। कछार की पुलिस अधीक्षक रमनदीप कौर ने कहा है कि जांच के दौरान उसके खिलाफ सबूत पाए गए, राजू देव के खिलाफ, तो उसे गिरफ्तार किया गया। आपने तस्वीरें देखी है बीजेपी के झंडे के साथ, बीजेपी के कार्यक्रमों में राजू देव की, तो पूरा नैरेटिव ही बदल गया है रातों रात राजू की गिरफ्तारी के बाद। और वह कई बार बीजेपी के लिए प्रचार करता भी नजर आया है, बीजेपी के तमाम अभियानों में नजर आया है। बीते साल जल जीवन मिशन के पोस्टर पर कालिख पोती थी सिलचर में उसने, उस मामले में भी गिरफ्तार किया गया था। अभी यह साफ नहीं है कि राजू ने क्या भूमिका निभाई थी इस मामले में, लेकिन जो कुछ तमाम न्यूज़ चैनलों ने फ्लड जिहाद, बाढ़ जिहाद का नैरेटिव गढ़ा था वह इससे ध्वस्त हो गया है। उस समय पुलिस अधीक्षक ने भी ऐसे चैनलों को ऐसा करने से बाज आने की चेतावनी दी थी। कई YouTube चैनलों में भी यह नैरेटिव गढ़ा जा रहा था, गढ़ा गया था। अब आपको बताता हूं कि मीडिया ने कैसे किया। पहले तो पिछले महीने जब भयावह बाढ़ आई, तमाम अखबारों में खबरें छपी, तस्वीरें छपी, आपने वीडियोस देखे होंगे, मैंने भी खबरें बनाई। उसके बाद 26 जून को मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने दौरा किया और सिलचर की बाढ़ को मानव निर्मित बताया। उनका कहना था कि अगर बेथुकांडी में तटबंध को काटा नहीं हुआ गया होता तो सिलचर शहर नहीं डूबता।
बेथुकांडी आपको बता दूं सिलचर से 10 किलोमीटर दूर है। जुलाई के यानी इस महीने के पहले सप्ताह में पुलिस ने इस मामले में काबुल खान, मिथुन हुसैन लश्कर, नाजिर हुसैन और रिपन खान को गिरफ्तार कर लिया था तटबंध काटने के मामले में। लेकिन उसके बाद पहले सप्ताह से ही मेन स्ट्रीम मीडिया तथा कथित मुख्यधारा की मीडिया में कई जगह अचानक बाढ़ जिहाद का शब्द नजर आने लगा। इस पे लगातार बहस होने लगी, खबरें चलने लगी। न्यूज एक्स चैनल ने प्राइम टाइम में एक डिबेट भी आयोजित की सिलचर की बाढ़ पर। उसमें पूर्व डिप्लोमेट भास्वती मुखर्जी, गृह मंत्रालय के पूर्व अधिकारी RBS बनी और सुमित पीर जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है और ITV नेटवर्क के एडिटोरियल डायरेक्टर हैं, माधव नलपत, ऐसे लोग शामिल थे। और इन सब ने आम राय से कहा कि सिलचर में बाढ़ जिहाद हो गया। उसके बाद फिर और जगह बहस हुई, फेसबुक और यूट्यूब पर अब तक वो क्लिप मौजूद है। सुदर्शन न्यूज ने भी यही खबरें चलाई बाढ़ जिहाद का नाम लेते हुए। उसके प्रमुख सुरेश चौहानके ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ऐसी तमाम हेडिंग के साथ तस्वीरें और वीडियो पोस्ट की। हिंदी अखबार दैनिक जागरण ने फ्लड जिहाद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उसने बाढ़ के पीछे एक गहरी साजिश बताया। वन इंडिया ने एक आर्टिकल प्रकाशित किया, फ्लड जिहाद, असम फ्लड्स में हैव मोर देन मीट्स द आई, बिक्की नानजप्पा ने लिखा था उसने। उसके बाद द फ्रस्ट्रेटेड इंडियन ने भी इसी लाइन पर रिपोर्टिंग की। कई लोगों ने लाइव हिंदुस्तान के डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हिमांशु झा ने भी इसे फ्लड जिहाद बताया। इंडिया टुडे के एंकर गौरव सी सावंत, निशांत आज़ाद और जो RSS के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर के वरिष्ठ पत्रकार हैं, वरिष्ठ संवाददाता हैं। इसके अलावा अभिजीत मजुमदार, अश्विनी मिश्रा, पांचजन्य के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट और जर्नलिस्ट बिक्की नानजप्पा, इन तमाम लोगों ने इसी लाइन पर खबर की। बीजेपी की OBC मोर्चा के नेशनल सोशल मीडिया इंचार्ज राहुल नागर ने भी ट्विटर पर यही दावा किया और उन्होंने चारों अभियुक्तों की एक क्लिप शेयर की और लिखा, सक्सीडेड इन ड्रोनिंग द होल ऑफ असम, व्हाट शुड वी नेम इट नाउ, #फ्लड जिहाद। न्यूज एक्स और दूसरे मीडिया चैनलों में, घरानों अखबारों में ऐसी खबरें छपने के 2 दिनों बाद मुख्यमंत्री शर्मा ने इस बारे में कहा, हिमंत विश्व शर्मा ने, यह कोई बड़ी बात नहीं है, जिहाद शब्द का इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ छोटी सोच वाले लोगों ने यह काम किया है। उन्होंने जिहाद वाले दृष्टिकोण पर कुछ कहने से इनकार कर दिया, लेकिन उनका कहना था कि यह मानव निर्मित बाढ़ है। और भी अखबारों में खबरें छपी थी, लेकिन 4 जुलाई को पुलिस अधीक्षक ने कहा था कि पुलिस ने जांच शुरू की है। 23 मई को शिकायत दर्ज कराई गई थी बेथुकांडी बांध काटने की और उससे 30 मीटर तटबंध टूट गया था। तो उसके बाद वही नदी का पानी जब जलस्तर बढ़ा तो उसने पूरे सिलचर शहर को डुबो दिया। ये सब चीज़ें चल रही थी। उसी समय पुलिस अधीक्षक ने चेतावनी भी दी थी कि ऐसा नहीं कहना चाहिए, बाढ़ जिहाद शब्द का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और ऐसे कई, जैसे कुछ नाम मैंने आपको बताए, लेकिन और भी कई नाम थे जिनमें इस मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई थी बाढ़ जिहाद का इस्तेमाल करते हुए। चूँकि पहले गिरफ्तार चारों अभियुक्त अल्पसंख्यक समुदाय के थे, लेकिन 5वें अभियुक्त की गिरफ्तारी के साथ ही वो तमाम नैरेटिव बाढ़ में ही डूब गया है। बाढ़ जिहाद शब्द भी बाढ़ में डूब गया है और जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही थी पूरे देश की तरह, सिलचर में भी इससे सांप्रदायिक सद्भाव भंग होने का आशंका था, वो भंग होने का खतरा पैदा हो गया था। लेकिन इससे अब 5वें अभियुक्त की गिरफ्तारी ने सब कुछ साफ कर दिया है। बाढ़ का पानी जैसे उतर रहा है सिलचर से, वैसे ही ये नैरेटिव भी उसके साथ ही बह गया है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।